हेलो फ्रेंड्स, इट मैटर्स देन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस BP102T के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि अक्सर एग्जाम में अलग अलग यूनिवर्सिटीज में रिपीटेडली यहाँ पे पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं या जो हमारे शॉर्ट और लॉन्ग के बीच के हमारे क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। हर यूनिट से अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि अक्सर एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में बात करते हैं तो इसके जितने भी टॉपिक है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उस पे भी एक वीडियो हम लोग यहाँ पे बना चुके हैं। आज हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे बात करेंगे और ये लॉन्ग क्वेश्चंस अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनके भी आंसर आपको इसमें आसानी से मिल जाएंगे। तो इसमें जो हमारी है फर्स्ट यूनिट सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है, अक्सर पूछा जाता है, वो क्या है? व्हाट इज द फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, डिस्क्राइब इट्स स्कोप इन द फार्मेसी। तो जो हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है वो क्या होता है और हमारे फार्मास्यूटिकल फील्ड में इसका क्या स्कोप है, इसको हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में लिखने की आवश्यकता है। उसके बाद में जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये है हमारा राइट ए नोट ऑन मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। तो जो हमारे अलग अलग सोल्यूशंस होते हैं जिनको हम लोग अपने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में प्रिपेयर करते हैं उनकी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हम लोग यूज करते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में लिखने की आवश्यकता होगी। इस पे भी हम लोगों ने डिटेल में वीडियो बना रखा है। उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है ये हमारा डिफाइन फॉलोइंग। इसमें आपको ये अक्सर जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें अक्सर ये आपसे यहाँ पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मोलैरिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी क्या होती है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, प्रिसीजन क्या होता है और एक्यूरेसी क्या होती है। इनकी जो डेफिनेशन है उनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो इसमें आपको जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें एक ना एक इसमें से कोई ना कोई एक अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद में हमारा है अगला क्वेश्चन ये है डिस्कस द प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ। अब इसमें यहाँ इस प्लेस पे यहाँ पे हमने दो ऑप्शन लिए हैं। पहला है हमारा दैट इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड का किस तरह से प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं उसके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है, या जो हमारा सेरिक अमोनियम सल्फेट है उसको हम लोग किस तरह से प्रिपेयर करते हैं और उसका किस तरह से स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो इन दोनों में से कोई एक ही आएगा, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो अच्छे से दोनों का प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन आप लोग देख लीजिएगा। इस पे भी हम लोगों ने वीडियो प्रिपेयर कर रखा है। तो इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको जो हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट है उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। वहां पे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आप लोगों को आसानी से वहां पे मिल जाएंगे। तो हमारा अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन है ये है हमारा एक्सप्लेन वेरियस सोर्सेज ऑफ एरर इन द फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड मेथड ऑफ देयर मिनिमाइजेशन। तो हमारा फार्मास्यूटिकल जो एनालिसिस होता है उनमें हमारे कौन कौन से अलग अलग एरर के सोर्स होते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है और इसमें उनको किस तरह से हम लोग कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, उनके हमारे क्या क्या मेथड्स होते हैं उसके बारे में भी यहाँ पे आपको लिखने की आवश्यकता होगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में आता है, ये शॉर्ट में भी आपका आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट फिगर। हमारा जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो क्या होता है, ये अक्सर शॉर्ट में भी क्वेश्चन आ सकता है। और अगर इसके साथ में इंक्लूड करता है गिव रूल फॉर द कैलकुलेटिंग द सिग्निफिकेंट फिगर तो ये हमारा एक लॉन्ग का क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर उसके बारे में लिखना है और उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कौन कौन से रूल यूज करते हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको डिटेल में लिखने की आवश्यकता है। तो इस पे भी हम लोगों ने बात कर रखा है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप लोग अच्छे से इसको भी तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट राइट अबाउट सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी। तो जो हमारी सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज हमारे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में जो अलग अलग इम्प्योरिटीज होती हैं उनके कौन कौन से सोर्स होते हैं उसके बारे में डिटेल में यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है डिफाइन लिमिट टेस्ट एंड गिव्स इट्स इंपॉर्टेंस। तो इस कंडीशन में हमारे जो लिमिट टेस्ट हैं वो क्या होते हैं और उनकी हमारे फार्मा
फार्मास्यूटिकल फील्ड में क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में यहाँ पे आपको डिटेल में यहाँ पे लिखना है। तो इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में जितने भी लिमिट टेस्ट हैं उनके बारे में आपको डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है। तो वहां से भी आप लोग जो भी अलग अलग लिमिट टेस्ट हैं उनको आप लोग किस तरह से परफॉर्म करते हैं उसके बारे में आपको वहां से आइडिया हो जाएगा। उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और इसमें आपसे हो सकता है फार्मास्यूटिकल जो एनालिसिस है उसमें इतना ही पूछ ले कि लिमिट टेस्ट क्या होता है, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है जो आ सकता है, व्हाट इज फार्माकोपिया। तो जो हमारा फार्माकोपिया है वो क्या होती है, इसके बारे में हम लोगों ने फार्मास्यूटिक्स में डिटेल में बात किया है। इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया जो हमारी यूएसपी है, और जो हमारी अदर फार्माकोपियाज हैं उनके बारे में हम लोगों ने फार्मास्यूटिक्स में डिटेल में बात किया है। तो वहां से आप लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर आसानी से कर सकते हैं। या अगर ये पूछता है फार्माकोपिया क्या होता है, तो इसके बारे में भी हम लोगों ने फार्मास्यूटिक्स में डिटेल में बात किया है। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है जो हमारा लिमिट टेस्ट है, उसमें जो हमारा आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है और अक्सर एग्जाम में ये आता है। तो ये क्वेश्चन हमारा बन सकता है, गिव द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक इन डिटेल। तो जो हमारा आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट होता है उसको हम लोग किस तरह से करते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में लिखने की आवश्यकता है। अब हम लोग यहाँ पे अपनी अगली यूनिट में आ जाते हैं, यूनिट सेकंड। इसमें हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन है और हमारा एक तरह से कह सकते हैं नॉन एक्वस एसिड बेस हमारा यहाँ पे टाइट्रेशन है। तो इनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहला इसमें जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, एक्सप्लेन एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टैंड-लॉरी थ्योरी। तो जो हमारा ब्रॉन्स्टैंड-लॉरी थ्योरी होता है उसके अनुसार एसिड्स हमारे क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड पीकेए विद द एग्जांपल। तो यहाँ पे जो हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसको आपको डिफाइन करना है और जो हमारा पीकेए की वैल्यू होती है उसको भी हम लोग किस तरह से एक तरह से कैलकुलेट करते हैं इसको भी आपको यहाँ पे डिफाइन करना है एग्जाम्पल के साथ में। तो इनके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में बात किया है, तो आप लोग वहां से इसको अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म पीएच ऑफ सोल्यूशन, व्हाट इज पीएच स्केल। तो जो हमारा पीएच हमारे सोल्यूशंस का होता है वो क्या होता है उसके बारे में आपको पीएच की डेफिनेशन को यहाँ पे लिखना है। और जो हमारी पीएच स्केल है उसमें जो हमारा स्टार्ट होता है 0 से 14 तक और जो हमारा 7 है वो न्यूट्रल है, उसके पहले एसिड है, उसके बाद में हमारा बेस है। तो वो जो स्केल है उसको भी बनाने की प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा, वो भी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। उसके बाद में हमारा अगला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स यूज्ड इन एसिड बेस टाइट्रेशन। तो हमारे इंडिकेटर्स क्या होते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। और जो हम लोग एसिड बेस टाइट्रेशन में अलग अलग इंडिकेटर्स यूज करते हैं वो किस थ्योरी पे काम करते हैं उसके बारे में डिटेल में यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा आता है, डिस्कस द न्यूट्रलाइजेशन कर्व। तो जो हमारा न्यूट्रलाइजेशन कर्व होता है हमारे अलग अलग एसिड बेस टाइट्रेशन का, उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, राइट ए नोट ऑन नॉन एक्वस टाइट्रेशन। तो जो हमारा नॉन एक्वस टाइट्रेशन होता है उसके ऊपर आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या होता है। आपको ये क्वेश्चन जितने मार्क्स का हो उतना ही डिटेल में आपको इसको लिखने की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द टाइप ऑफ सॉल्वेंट यूज्ड इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन। तो हमारे वो कौन कौन से सॉल्वेंट्स हैं जिनको हम लोग अधिकतर अपने नॉन एक्वस टाइट्रेशन में यहाँ पे उपयोग करते हैं। उसके बाद अगला है हमारा, ये हमारा वो डिफाइन प्रोटोजेनिक एंड प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। तो जो हमारे प्रोटोजेनिक और प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट होते हैं ये क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल में आपको यहाँ पे लिखना है, इनको आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। तो अगर एग्जाम्पल के साथ में आप लोग इसको डिफाइन करेंगे तो आप लोगों को और अच्छे नंबर इसमें मिल जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द लेवलिंग एंड डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट ऑफ द सॉल्वेंट विद द एग्जाम्पल। तो इस कंडीशन में जो भी हमारा हम अलग अलग सॉल्वेंट यूज करते हैं उसका जो हमारा होता है लेवलिंग इफेक्ट उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। और जो हमारा वो डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट होता है हमारे सॉल्वेंट में उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है एग्जाम्पल के साथ में। तो इस पे भी हमने डिटेल में बात किया है, उस पे आप लोगों को वीडियो की लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, राइट द इंडिकेटर्स यूज्ड इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन। तो जो हमारा नॉन एक्वस टाइट्रेशन होता है उसमें हम लोग कौन कौन से इंडिकेटर
इंडिकेटर्स को यहाँ पे यूज करते हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको डिटेल में लिखना है। और इस यूनिट में जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द एस्टिमेशन ऑफ द सोडियम बेंजोएट। तो जो हमारा सोडियम बेंजोएट है उसके एस्टिमेशन में हम लोग किस प्रिंसिपल को यूज करते हैं, सिद्धांत को यूज करते हैं, उसके बारे में डिटेल में यहाँ पे आपको यूनिट सेकंड के लास्ट क्वेश्चन में लिखना है। उसके बाद अगले यूनिट में आते हैं, दैट इज द यूनिट 3। अगर इसके बारे में बात करते हैं तो इसमें जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन द सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट एंड फैक्टर्स विच अफेक्ट द सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट। तो जो हमारा सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट है वो क्या होता है, ये एक क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ सकता है। और अगर इसके साथ में इंक्लूड कर देता है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट को अफेक्ट करते हैं, तो ये क्वेश्चन एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका बन जाता है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, राइट अबाउट द इंडिकेटर्स यूज्ड इन प्रेसिपिटेशन टाइटेशन। तो जो हमारा प्रेसिपिटेशन टाइटेशन है उसमें हम लोग कौन कौन से इंडिकेटर्स को यूज करते हैं उसके बारे में डिटेल में यहाँ पे आपको लिखने की आवश्यकता है। अब हम लोग अपने यूनिट 3 के अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, गिव ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द मोहर्स मेथड एंड वोलार्स मेथड। तो जो हमारा मोहर्स मेथड है और जो हमारा होता है वोलार्स मेथड, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन उसका आपको प्रॉपर देना है, प्रॉपर डिटेल में आपको उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में। तो इस पे भी हम लोगों ने डिटेल में बात किया है, वहां से आप लोग अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, आंसर इसका ले सकते हैं। उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है, गिव द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर विद सुइटेबल एग्जाम्पल। तो जो हमारे एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर्स होते हैं उनकी क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है, विद द हेल्प ऑफ द सुइटेबल एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ में जो हमारे एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर होते हैं उनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को यहाँ पे आपको लिखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्लासिफाई द कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन, एक्सप्लेन ईच टाइप विद द सुइटेबल एग्जाम्पल। तो जो हमारे अलग अलग कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन होते हैं उसके बारे में आपको उसका क्लासिफिकेशन यहाँ पे वो लिखना है, और उसके साथ में जो भी हमारे अलग अलग कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन है उनका एग्जाम्पल भी आपको प्रॉपरली यहाँ पे लिखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द मास्किंग एंड डी मास्किंग एजेंट यूज्ड इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन है उसमें हम लोग कौन कौन से मास्किंग और डीमास्किंग एजेंट यूज करते हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको डिटेल में लिखना है। एक क्वेश्चन छूट गया, ये क्या है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द मेटल आयन इंडिकेटर्स यूज्ड इन कॉम्प्लेक्सोमेट्री। तो वो जो हमारे होते हैं मेटल आयन इंडिकेटर जिनको हम लोग कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन में यूज करते हैं उसके बारे में डिटेल में यहाँ पे आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन। तो जो हमारे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन होते हैं उनका हमारे फार्मास्यूटिकल या हमारे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में क्या एप्लीकेशंस हैं, उनको हम लोग किन किन चीजों के एस्टिमेशन में, असे में, डिटर्मिनेशन में यूज करते हैं उसके बारे में डिटेल में आपको यहाँ पे लिखना है। एक और क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, राइट ए नोट ऑन द को प्रेसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन। तो जो हमारा को प्रेसिपिटेशन है वो क्या होता है, पोस्ट प्रेसिपिटेशन क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में यहाँ पे आपको जो है लिखना है। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में बात किया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं और एग्जाम में आसानी से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस ऑन द डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन, इसके बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये है हमारा फ्रॉम द यूनिट 4। तो अब हम लोग यूनिट 4 पे आ जाते हैं। इसका हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ रिडॉक्स टाइटेशन एंड गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो जो हमारा रिडॉक्स टाइटेशन है उसकी जो हमारी थ्योरी है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे प्रॉपरली, और ऑक्सीडेशन और जो हमारा एक तो वो रिडक्शन का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में डिटेल में आपको यहाँ पे लिखना है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, हमारा वो रिडक्शन क्या होता है, और रिडॉक्स टाइटेशन की जो थ्योरी है उसको यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन लिस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ रिडॉक्स टाइटेशन। तो जो हमारे अलग अलग टाइप के रिडॉक्स टाइटेशन होते हैं उसको यहाँ पे आपको इनलिस्ट करना है, मीन्स उनके नाम यहाँ पे आपको लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेरीमेट्री, गिव इट्स एप्लीकेशन। तो जो हमारा होता है सेरीमेट्री वो क्या होता है और इसके हमारे क्या एप्लीकेशंस हैं उसके बारे में डिटेल में आपको यहाँ पे लिखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द आयोडोमेट्री एंड आयोडीमेट्री। तो जो हमारा आयोडीमेट्री है और आयोडोमेट्री है उनके ऊपर यहाँ पे आपको एक शॉर्ट नोट
आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गिव द प्रिपरेशन ऑफ 0.05 m आयोडीन सोल्यूशन एंड इट्स स्टैंडर्डाइजेशन। तो हम लोग किस तरह से 0.05 m आयोडीन सोल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं उसके बारे में आपको लिखना है, और उसका किस तरह से स्टैंडर्डाइजेशन यहाँ पे करते हैं उसके बारे में डिटेल में लिखना है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस ऑफ द ब्रोमोमेट्री। तो जो हमारा होता है एक तरह से हम कह सकते हैं ब्रोमोमेट्री आ सकता है, ब्रोमेटोमेट्री इसको भी हम लोग कहते हैं। तो इसके क्या हमारे प्रिंसिपल है और इसका क्या हमारा एप्लीकेशन है, इसके बारे में डिटेल में आपको यहाँ पे लिखना है। इन सब क्वेश्चंस के ऊपर हम लोगों ने बात कर रखी है। मैं जो हमारी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट है उसकी लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। हर यूनिट वाइज आपको वहां पे वीडियो प्रॉपरली मिल जाएंगे। हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक वहां पे प्राप्त हो जाएगा, वहां से जाके आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। और अगर आप हमारे ऐप पे जाते हैं और वहां से ये जो हमारा कोर्स है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस उसको देखते हैं, तो वहां पे भी आपको यूनिट वाइज वहां पे पीडीएफ भी मिल जाएंगे, और आपको वहां पे यूनिट वाइज जो हमारे वीडियोस है वो भी वहां पे प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारा यूनिट 4 है उसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, ये हमारा डिफरेंशिएट आयोडीमेट्री एंड आयोडोमेट्री। तो जो हमारा आयोडीमेट्री है और आयोडोमेट्री है उनमें क्या डिफरेंस है उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। तो इसके ऊपर भी हम लोगों ने डिटेल में बात कर रखी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ द डाइक्रोमेट्री। तो जो हमारा होता है डाइक्रोमेट्री उसके क्या प्रिंसिपल होता है, वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है और उसके हमारे एप्लीकेशंस क्या क्या है, इसके बारे में डिटेल में आपको यहाँ पे लिखना है। अब हम लोग अपनी अंतिम यूनिट पे आ जाते हैं, यूनिट नंबर 5। उसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टेंस। तो जो हमारा स्पेसिफिक और हमारा मोलर कंडक्टेंस है इसकी जो डेफिनेशन है उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये शॉर्ट में भी आ सकता है और अगर ये लॉन्ग में भी, या हम कह सकते हैं मीडियम रेंज में भी ये यहाँ पे आ सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कंडक्टिविटी सेल। तो जो हमारी कंडक्टिविटी सेल है वो क्या होती है और इसका जो कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में आपको डिटेल में यहाँ पे लिखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राइट द एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइटेशन। तो जो हमारा कंडक्टोमेट्रिक टाइटेशन है उसके हमारे क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं उसके बारे में डिटेल में आपको इस क्वेश्चन में यहाँ पे लिखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमेट्रिक टाइटेशन। तो जो हमारे होते हैं पोटेंशियोमेट्रिक टाइटेशन वो किस प्रिंसिपल पे यहाँ पे काम करते हैं, उसका प्रिंसिपल क्या होता है उसके बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। इस पे भी हम लोगों ने डिटेल में बात कर रखी है। जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप लोग इसको भी अच्छे से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राइट द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है उसका हमारा क्या कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है, उसका जो डायग्राम है वो आप लोगों को अच्छे से यहाँ पे प्रिपेयर करना है, और वो किस तरह से काम करता है उसके अंदर की जो वर्किंग है उसके बारे में भी आपको यहाँ पे प्रॉपरली डिस्क्राइब करने की आवश्यकता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, नेम द इंडिकेटर्स एंड रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज्ड इन द पोटेंशियोमेट्रिक टाइटेशन। तो जो हमारे अलग अलग इंडिकेटर्स हम लोग यूज करते हैं, इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे उपयोग करते हैं। इंडिकेटर हमारा इलेक्ट्रोड होता है, रेफरेंस हमारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं, वो हम लोग कौन कौन से यहाँ पे उपयोग करते हैं, उनके क्या नाम है उसके बारे में डिटेल में आपको यहाँ पे लिखना है। तो इस पे भी हम लोगों ने डिटेल में बात कर रखी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हमारा कैलोमल इलेक्ट्रोड और ग्लास इलेक्ट्रोड, तो इनमें से कोई एक ही आ सकता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है वो अधिकतर एग्जाम में आता है, क्योंकि इसको हम लोग एज ए जो हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड है उसकी तरह भी यूज करते हैं, और यहाँ पे इंडिकेटर इलेक्ट्रोड की तरह भी हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यहाँ पे उपयोग करते हैं। तो ये आप लोग एक काम कीजिएगा, इन तीनों का जो डायग्राम है उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राइट द मेथड टू डिटेक्ट द इक्विवेलेंस पॉइंट आर एंड पॉइंट इन पोटेंशियोमेट्रिक टाइटेशन। तो जो हमारा पोटेंशियोमेट्रिक टाइटेशन है उसका जो हमारा इक्विवेलेंट पॉइंट होता है, या उसी को हम लोग एंड पॉइंट भी कहते हैं, उसको हम लोग किन किन मेथड से वहां पे डिटेक्ट करते हैं उसके बारे में डिटेल में आपको यहाँ पे लिखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राइट द पोलरोग्राफिक प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड एप्लीकेशंस। तो इस कंडीशन में क्या है कि जो भी हमारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिनको हम लोग जो हमारा होता है पोलरोग्राफी उसमें यहाँ पे उपयोग करते हैं, उसका हमारा प्रिंसिपल क्या है और उसके क्या एप्लीकेशंस हमारे होते हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको डिटेल में
लिखना है। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये हमारा डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड। तो जो हमारा ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड होता है जिसको हम लोग DME से इंडिकेट करते हैं, उसका हमारा क्या कंस्ट्रक्शन है, किस तरह का वो बना हुआ होता है और उसका वो किस तरह से काम करता है, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो इस पे भी हम लोगों ने डिटेल में बात कर रखा है। और अंतिम क्वेश्चन है, ये भी अक्सर एग्जाम में आता है कि हमारी इल्कोविक इक्वेशन क्या होती है, वो उसका प्रिंसिपल क्या होता है, इन सब चीजों के ऊपर हम लोगों ने डिटेल में बात कर रखी है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं उन पे हम लोगों ने डिटेल में बात कर रखी है। हर टॉपिक को हम लोगों ने इस चैनल पे कंप्लीट कर रखा है। तो जो भी हमारा प्लेलिस्ट है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। हर क्वेश्चन का आंसर आपको वहां पे प्राप्त हो जाएगा। जो हमारी अलग अलग जो यूनिट है उनमें आप लोग इसको देखिएगा और हर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को प्रॉपरली यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपके पास भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, आपको लगता है कि वो इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं, बट इसमें इंक्लूड नहीं है, तो अगर आप उसको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे तो हमारे और स्टूडेंट को काफी यहाँ पे हेल्प करने वाला है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।